तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंश स्टडी वाला में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर 100 एमसीक्यू सीरीज की। यहाँ पर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली वीडियो यहाँ पर है आपकी फरवरी 2026 से अगस्त 2026 तक के यहाँ पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, भारत के 31वें थल सेना प्रमुख COAS कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर धीरज सेठ यहाँ पर 31वें थल सेना प्रमुख बने हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नए थल सेना प्रमुख धीरज सेठ ने किसका स्थान लिया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, धीरज सेठ ने थल सेना अध्यक्ष का पदभार कब संभाला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 30 जून 2026 को धीरज सेठ ने थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 9 मई 2026 को केंद्र सरकार ने किस भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का प्रमुख नियुक्त किया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर अमरप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एयर मार्शल नागेश कपूर ने हाल ही में कौन सा पद संभाला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर वायुसेना उप प्रमुख का पद संभाला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, स्पेन ने जीता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने किस देश को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर अर्जेंटीना को यहाँ पर स्पेन ने हराया 2026 में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका किलियन एम्बापे को यहाँ पर पुरस्कार मिला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रोड्री को यहाँ पर गोल्डन बॉल पुरस्कार 2026 का मिला है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 2026 फीफा विश्व कप की सह मेजबानी किन तीन देशों ने की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको ने यहाँ पर मेजबानी की है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका उन्नाई सिमोन को यहाँ पर मिला है यह गोल्डन ग्लव पुरस्कार। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पाउ कुरबासी को यहाँ पर युवा खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने संसद में पेश किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने यह संसद में पेश किया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 पहली बार किस नवनिर्मित भवन में पेश हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका कर्तव्य भवन में पेश हुआ। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
बजट 2026-27 के अनुसार एमएटी न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर घटाकर कितनी की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 14% घटाकर कर दी गई। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2026-27 में आईएफएससी इकाइयों के लिए कर छूट अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर 20 वर्ष यहाँ पर कर दी गई है बढ़ाकर। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार का अनुमानित कुल व्यय लगभग कितना है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 53 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर व्यय लगभग है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 161 यहाँ पर 31 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 5 दिए गए पद्म विभूषण 2026 में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस दिवंगत अभिनेता को वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र को यहाँ पर पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर कुल 19 महिलाएं यहाँ पर शामिल थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पुरस्कार मरणोपरांत पोस्ट थॉमस दिए गए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 16 यहाँ पर मरणोपरांत दिए गए। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में विदेशी एनआरआई टीआईओ ओसीआई श्रेणी के कितने व्यक्ति शामिल थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कुल 6 व्यक्ति यहाँ पर शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी यहाँ पर प्रख्यात चिकित्सक हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट दर किस स्तर पर बरकरार रखी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 5.25% पर बरकरार रखी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 6.7% यहाँ पर अनुमान लगाया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने बैंक दर व एमएसएफ दर किस स्तर पर बरकरार रखी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 5.50% पर बरकरार रखा है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वी नारायणन यहाँ पर वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, CMS-3 यहाँ पर सबसे भारी उपग्रह है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें CMS-03 उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर LVM-3M5 से यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
गगनयान कार्यक्रम के पहले मानव रहित मिशन जीवन में भेजे जाने वाले रोबोट का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए व्योमित्र यहाँ पर रोबोट का नाम है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मार्च जो 2026 तक इसरो ने कितने अंतरिक्ष मिशन पूरे करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर 7 यहाँ पर लक्ष्य रखा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सूर्यकांत ने यहाँ पर शपथ ली है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका जस्टिस सूर्यकांत ने किनके स्थान पर सीजेआई का पद संभाला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बी आर गवई के स्थान पर पद संभाला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज्ञानेश कुमार सीईसी बने हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बने हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 अगस्त 2026 में घोषित में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर 17 यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार मिला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को लेकर क्या खास रहा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आईपीएल 2026 फाइनल में आरसीबी ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गुजरात टाइटन को आईपीएल 2026 फाइनल में आरसीबी ने हराया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन रहे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर कगिसो रबाड़ा आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर आईपीएल इतिहास में लगातार 2 बार खिताब डिफेंड करने वाली तीसरी टीम कौन बनी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2026 पुरुष टी20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों ने की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका ने यहाँ पर मेजबानी की है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भारत ने यहाँ पर जीता। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 96 रनों से हराया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत टी20 विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार डिफेंड करने वाली और खिताब जीतने वाली मेजबान बनने वाली कैसी टीम
बना है। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ऐसा करने वाली पहली टीम व पहला मेज़बान विजेता बना है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत के लिए सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर संजू सैमसन ने यहाँ पर सर्वाधिक रन बनाए। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है टी20 विश्व कप 2026 फाइनल में भारत के लिए किस गेंदबाज ने 4 विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने जीता। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। WTC 2025 का फाइनल किस मैदान पर खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका लॉर्ड्स लंदन में खेला गया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका WTC 2027 का फाइनल किस मैदान पर आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी द ओवल यहाँ पर होगा। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन रहे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कार्लोस अल्काराज यहाँ पर विजेता रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर कार्लोस अल्काराज ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी एलेना रिबाकिना यहाँ पर विजेता रही हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंच ओपन 2026 रोला गैरा के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन रहे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव यहाँ पर रहे हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर ज्वेरेव फ्रेंच ओपन जीतने वाले कैसे खिलाड़ी बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए यहाँ पर पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी यहाँ पर बने। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2026 के महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर मीरा एंड्रीवा यहाँ पर विजेता रही। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। विंबलडन 2026 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन रहे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर यानिक सिनर यहाँ पर विजेता रहे। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यानिक सिनर ने विंबलडन 2026 के फाइनल में किसे हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव को यहाँ पर हराया। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विंबलडन 2026 के महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिंडा नोस्कोवा यहाँ पर विजेता रही हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लिंडा नोस्कोवा किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर चेक गणराज्य खिताब जीता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अजरबैजान ने यहाँ पर की मेजबानी की है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक समारोह का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर बाकू में इसका आयोजन हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम किस विषय पर केंद्रित थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। विश्व पर्यावरण दिवस का समन्वय करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएनईपी है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत की आगामी जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर 16वीं जनगणना होगी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन-सी जनगणना होगी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 8वीं जनगणना होगी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। जनगणना 2027 का पहला चरण हाउस लिस्टिंग कब से शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 1 जुलाई 2026 से शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपनी जानकारी किस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। जनगणना 2027 में 1931 के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर क्या शामिल किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर व्यापक जातिगत जनगणना यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर जनगणना 2027 के प्रबंधन व निगरानी के लिए किस प्रणाली का उपयोग हो रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए CMS का प्रयोग हो रहा है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर लद्दाख व हिमपात वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 सितंबर 30 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। पद्म विभूषण 2026 पाने वाली प्रसिद्ध पासर गायिका कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अलका याग्निक यहाँ पर गायिका हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है सी यहाँ पर कर्तव्य पथ में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं आगे गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता मुख्य अतिथि थे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत ने वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका नए थल सेना प्रमुख धीरज सेठ को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर जय शाह यहाँ पर अध्यक्ष हैं। अब बढ़ती हैं आगे एशियन गेम 2026 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर श्रेयस अय्यर यहाँ पर कप्तान हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर गगनयान कार्यक्रम भारत के किस प्रकार का मिशन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर बजट 2026-27 IFSC इकाइयों को कर छूट किस प्रकार के केंद्र को बढ़ावा देने के लिए दी गई है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यहाँ पर दी गई है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नए आयकर अधिनियम 2025 ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2026 में पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी ममूटी यहाँ पर मलयालम अभिनेता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। पद्म पुरस्कार 2026 में पद्म भूषण पाने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर IPL 2026 में RCB के कप्तान कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी रजत पाटीदार यहाँ पर IPL 2026 में RCB के कप्तान थे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर IPL 2026 फाइनल किस तारीख को खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर 31 मई 2026 को खेला गया।
अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2027 में कितने से अधिक एनुमरेटर और पर्यवेक्षक शामिल होंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 34 लाख शामिल होंगे। अब बढ़ती हैं आगे, WTC फाइनल 2025 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 5 विकेट से हराया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। वर्ष 2026 में किस भारतीय अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। वर्ष 2026 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है बी, विनोद कुमार शुक्ल को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मान दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। तो ये रहे आपके लास्ट 6 मंथ के 100 यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही लास्ट 6 मंथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में यहाँ पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।